नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र वाली। साथियों, आपने कुछ समय से नोटिस किया होगा कि कुछ नेता और पार्टियां अपने वोट बैंक के लिए कुछ ऐसा करते हैं जिसका खामियाजा आम जनता को चुकाना पड़ रहा है, जिसका एक आम इंसान से कोई वास्ता ही नहीं है। दरअसल पिछले कुछ टाइम से आपने सोशल मीडिया पर भाषा के नाम पर मार पिटाई वाले वीडियो देखे होंगे, जिसमें देखा जा सकता है कि भाषा के नाम पर वो लोग बैंकों में, दुकानों में या फिर कहीं और जगह पर मराठी हो, बंगाली हो, कन्नड़ हो या कहीं और जगह पर ये उन लोगों के साथ मारपीट करते हैं जिनको उस राज्य की भाषा नहीं आती हो। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या ये तरीका सही है? क्या इन लोगों में कानून का डर नहीं है जो मारपीट करते हैं और वापस उसे सोशल मीडिया पर वायरल भी करते हैं? क्या उनके राज्य में पुलिस नाम की कोई चीज नहीं है? अगर इस तरीके से चलता रहा तो लोगों में कानून का विश्वास उठ जाएगा। क्या इस तरीके से राजनीतिक स्टंट करना कहां तक जायज है? आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए एक आम इंसान की रोजी रोटी छीनना चाहते हैं, ये गलत है। खासकर महाराष्ट्र में इस तरीके से लोगों के साथ हो रहे अत्याचार एक बार फिर से सुर्खियों में। दरअसल ये मामला वापस सुर्खियों में तब आया जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने गुड़ी पड़वा के मौके पर अपने कार्यकर्ताओं को कुछ आदेश दिए थे। राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा था कि वे जांच करें कि बैंकों, दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों में मराठी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है या नहीं। इसके बाद राज्य भर में मनसे कार्यकर्ताओं ने अलग अलग बैंकों में जाकर मराठी भाषा के इस्तेमाल पर जोर दिया और उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। दरअसल राज ठाकरे के आदेश के बाद मनसे कार्यकर्ता जगह जगह पहुंचे। कुछ स्थानों पर बैंक कर्मचारियों ने यह रुख अपनाया कि वे मराठी नहीं बोलेंगे। इससे गुस्साए मनसे सैनिकों ने ऐसे कार्यकर्ताओं की पिटाई भी कर दी। इस घटना से बैंक के कर्मचारियों में भय व्याप्त हो गया। दूसरी ओर मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत के आग्रह के बाद राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं से संबंधित आंदोलन वापस लेने की अपील की है। हालांकि एक उत्तर भारतीय संगठन के प्रमुख ने राज ठाकरे के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। यह याचिका उत्तर भारतीय विकास सेना के प्रमुख सुनील शुक्ला ने दायर की है। सुनील शुक्ला ने याचिका में आरोप लगाया है कि मनसे कार्यकर्ता हिंदी भाषियों पर हमले कर रहे हैं। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि राज ठाकरे के भड़काऊ भाषणों के कारण हिंदी भाषियों पर हमले हो रहे हैं। याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग से मनसे की मान्यता रद्द करने की मांग की है। इस याचिका के बाद अब मनसे की क्या प्रतिक्रिया है, यह देखना भी महत्वपूर्ण है। गैर मराठी भाषियों पर हमले के बीच पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में गैर मराठी भाषियों पर हमले की घटनाएं भी हुई हैं। इसके अलावा जब एक ग्राहक टेलीफोन कंपनी की गैलरी में गया और वहां मौजूद महिला कर्मचारी से मराठी में बात करने के लिए कहा, तो उसने कहा कि वह मराठी भाषा नहीं जानती। ऐसी कई घटनाएं घटी हैं। इन घटनाओं को लेकर मनसे कार्यकर्ता आक्रामक हो गए। मनसे ने हमेशा मराठी भाषा के लिए अलग अलग आंदोलन चलाए। तो वहीं महाराष्ट्र में मराठी भाषा के इस्तेमाल को लेकर जारी विवाद के बीच अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे को चेतावनी दी है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए बैंक कर्मचारी संघ ने कहा कि अगर बैंक के कर्मचारियों व अधिकारियों के साथ मारपीट की गई तो वह भी सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। अब इस मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी सख्त रुख अपनाया और कहा कि मराठी भाषा के इस्तेमाल की मांग को लेकर अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सख्त लहजे में कहा कि मराठी के समर्थन में कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुंबई में शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में फडणवीस ने कहा कि मराठी भाषा के इस्तेमाल पर जोर देना गलत नहीं है, लेकिन अगर इस दौरान कोई कानून को अपने हाथ में लेता है तो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। बीते दिनों ठाणे और पुणे जिलों में मनसे कार्यकर्ताओं ने अलग अलग राष्ट्रीयकृत बैंकों में जाकर जबरदस्ती मराठी भाषा के इस्तेमाल की मांग की है। इसी दौरान कुछ बैंक मैनेजरों के साथ बदसलूकी की गई और उनके धमकाया गया और सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हुए। ठाणे के अंबरनाथ शहर और पुणे के लोनावला में मनसे कार्यकर्ताओं ने बैंकों के प्रबंधकों से, ग्राहकों से मराठी में संवाद करने को कहा। जब उन्होंने असमर्थता जताई तो मनसे कार्यकर्ता भड़क गए। वहीं लोनावला की घटना में तो जब एक मराठी भाषी बैंक कर्मचारी ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो मनसे कार्यकर्ताओं ने उसे थप्पड़ मार दिए, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और शिकायत दर्ज की गई।
इतना ही नहीं, मनसे कार्यकर्ताओं ने ठाणे के एक राष्ट्रीयकृत बैंक मैनेजर को तो मराठी नहीं आने पर राज्य से बाहर करने की धमकी दे डाली। गुड़ी पड़वा के दिन 30 मार्च को आयोजित एक मेला व्याप्त मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी मराठी भाषा को लेकर तीखा रुख अपनाया। उन्होंने मंच से कहा कि जो जानबूझकर मराठी नहीं बोलेगा उसे थप्पड़ मारा जाएगा। इस बयान के बाद से ही पार्टी कार्यकर्ताओं का रवैया और आक्रामक होता दिखाई दे रहा है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन के संयुक्त सचिव देवीदास तुलजापुरक ने राज ठाकरे पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें यह करके सिर्फ राजनीतिक स्टंट करना था, लेकिन इसके लिए बैंकों को राजनीतिक अखाड़ा बनाना ठीक नहीं है। उन्होंने मनसे के आंदोलन पर नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी कि यदि बैंक कर्मचारियों व अधिकारियों के साथ मारपीट की गई तो वे भी सड़कों पर उतरने से पीछे नहीं हटेंगे। बता दें कि लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक भी सीट जीत नहीं पाने वाली मनसे अब मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक और नागपुर जैसे महानगरों में आगामी चुनावों से पहले मराठी अस्मिता के मुद्दे को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ा रही है। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने 30 मार्च को गुड़ी पड़वा के मौके पर आयोजित पार्टी रैली में चेतावनी देते हुए कहा था कि जो लोग जानबूझकर मराठी भाषा नहीं बोलेंगे उन्हें थप्पड़ मारा जाएगा। साथियों, हमारा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके से अगर कोई कानून को हाथ में लेता है तो उसे कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए।